गरीब माँ बेटियों ने खाई पहली बार चिकन बिरयानी। आरती अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी, इतनी ज्यादा गरीब कि आरती के पास अपनी बच्चियों का सर ढकने के लिए घर भी नहीं था। तीनों माँ बेटियां कूड़ा कचरा बीन कर फुटपाथ पर ही अपना गुजारा कर रही थी। माँ देखो, आज मैंने और इंदु ने कितनी सारी पन्नियां बीनी हैं। अरे वाह, लाओ अब इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें बेचकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माँ मैं तो चिकन बिरयानी खाऊंगी। चिकन बिरयानी? हाँ माँ, हमारा चिकन बिरयानी खाने का मन है। जानती हो, आज छुटकी की माँ उसके लिए चिकन बिरयानी बनाकर लाई थी। वो हमें बता रही थी, माँ चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है, आप भी आज हमारे लिए वही ले आना। बेटा चुप कर इंदु, ये सब कुछ अमीरों के खाने की चीजें हैं। जानती है चिकन बिरयानी बहुत महंगी होती है। अरे नहीं, काश मैं भी चिकन बिरयानी खा पाती। आरती की दोनों बेटियां चिकन बिरयानी के ख्यालों में खो गई। आरती को उनकी मासूमियत को देखकर अपने हालातों पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन बेचारी आरती कुछ कर भी नहीं सकती थी। उन सभी ने बाकी दिनों की तरह पूरे दिन कूड़ा बीना और आज बस 15 रुपए का ही कूड़ा बिना गया। खैर, आरती ने आज भी ना चाहते हुए अपने और अपनी बेटियों के लिए रोटियां खरीद ली और रूखा सूखा खाकर तीनों माँ बेटी फुटपाथ पर ही एक फटी सी चादर रखकर सो गई। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन तीनों माँ बेटी कबाड़ ही बीन रही थी कि तभी बीनते हुए वो तीनों एक बड़े रेस्टोरेंट तक पहुँच गयी। अरे मैंने सुना है कि इस जगह की चिकन बिरयानी बड़ी मजेदार है। मैंने भी सुना है। तीनों माँ बेटी ने उन दोनों लड़कियों की बात को सुन लिया और दोनों बेटियों ने एक उदास सी नजर से अपनी माँ की ओर देखा। न जाने ये चिकन बिरयानी कैसी होती होगी। चुप कर। काजल ने इंदु को चुप कर दिया, लेकिन आरती उन दोनों के ही मन की बात को ठीक तरीके से समझ रही थी। तू इंदु को चुप क्यों कर रही है? देखना, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हम भी चिकन बिरयानी जरूर खाएंगे। आरती ने अपनी बेटियों का दिल बहलाने के लिए ये बात बोल दी। उस दिन भी वो तीनों माँ बेटी भरी दोपहरी में कचरा और कबाड़ बीनने के चक्कर में पूरे शहर का चक्कर लगा बैठी, लेकिन उन्हें आज कुछ ज्यादा कबाड़ नहीं मिल पाया था। अरे नहीं, आज तो हमारे खाने लायक भी कबाड़ इकट्ठा नहीं हो पाया है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तूने मुझे। इतनी लाचारी तूने मुझे क्यों दी है कि मैं अपनी बच्चियों को रूखा सूखा खिलाकर भी उनका पेट न भरवा सकूं। एक तरफ दुनिया वालों को चिकन बिरयानी नसीब हो रही है और आरती ऐसे ही बोलती हुई बस चलती चली जा रही थी। दूसरी तरफ फुटपाथ पर उसकी बेटियां उसका इंतजार कर रही थी। अभी आरती अपनी लाचारी के बारे में सोचते हुए चल ही रही थी कि तभी उसे एक होटल दिखाई दिया, जिसमें से बचा हुआ खाना कुछ लोग सड़क पर एक तरफ डाल रहे थे। वो खाना था जो लोगों के द्वारा खाने के बाद बच जाता था। भगवान तेरा शुक्र है। आरती जल्दी से भागती हुई इन पत्तलों के पास गई, जिनमें थोड़ा थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, और उन पत्तलों को उठाकर अपनी बच्चियों के पास ले गई। माँ, ये आपको कहाँ से मिला? बेटा, वो एक होटल के बाहर कुछ लोग इसे फेंक रहे थे। अगर अभी भी पेट न भरा हो तो चलो, मैं तुम्हें वहीं लेकर चलती हूँ। नहीं माँ, आज के लिए बस इतना काफी है। चलिए, अब और नहीं खाना। वैसे अगर इन बची हुई पत्तलों में चिकन बिरयानी होती तो मजा ही आ जाता। इंदु ने ये बात मुस्कुराकर बोली। आरती ने भी नकली सी हंसी उसे दे दी और तीनों माँ बेटी वहीं फुटपाथ पर ही सो गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और एक दिन युवराज नाम का एक अमीर लड़का आरती के शहर में ही 7 स्टार होटल में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आया। तो सभी क्या खाना चाहेंगे? चिकन बिरयानी। चलो ठीक है, आज हम सभी चिकन बिरयानी ही लेंगे। युवराज ने अपने दोस्तों की बात सुनी और उसने बहुत सारी बिरयानी ऑर्डर कर दी। उन सभी ने जी भर कर बिरयानी खाई। देख यार, अब तो इतना खा लिया है कि अगर और खाया तो मैं तो फट जाऊंगा। अब बची हुई बिरयानी को तू खत्म कर। अच्छा, क्या मैं तुझे कोई पेटू नजर आ रहा हूँ? अरे तो इतनी सारी बची हुई बिरयानी का हम क्या करें? चल यहीं छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसे खाने को बर्बाद करने से बेहतर है कि हम इसे किसी गरीब को खिला दें। अब कोई गरीब कहाँ से आएगा? इस शहर में कितने ही ऐसे गरीब लोग हैं जो इसे बहुत शौक से खाएंगे। देख भाई, अब मैं तो बस घर जाकर सोऊंगा। इन गरीबों को तू खुद ही ढूंढना। ठीक है। युवराज के दोनों दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए। युवराज ने उस बची हुई बिरयानी को पैक करवाया और वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। युवराज किसी भिखारी वगैरह की राह में था जिसे कि वो बिरयानी दे सके। अभी वो थोड़ी ही दूर चला था कि उसे आरती और उसकी बच्चियां फुटपाथ पर ही सोती हुई दिखाई दी। शायद मुझे ये बिरयानी इन्हें दे देनी चाहिए। युवराज गाड़ी से उतरा और आरती को जगाकर उसके हाथ में बिरयानी की पन्नी थमा दी। माफ कीजिएगा, आपको जगाया
लेकिन ये चिकन बिरयानी है, मैं बस इसे ही देने आया था। चिकन बिरयानी का नाम सुनकर आरती की आंखें फटी रह गईं और उसने खुश होकर जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को जगाया। क्या बात है माँ, ले बेटा, तेरी चिकन बिरयानी आ गई। चिकन बिरयानी का नाम सुनते ही दोनों बहनों की आंखों से नींद भाग गई और वो तीनों जल्दी जल्दी चिकन बिरयानी खाने लगी। तेरा शुक्र है भगवान, तूने आज हमें चिकन बिरयानी भी नसीब करवा दी। आरती ऐसे ही भगवान का शुक्र अदा करते हुए बिरयानी को खा रही थी। ऐसा मंजर देखकर करोड़पति बाप के बेटे युवराज की आंखों से पानी छलक गया। वो उन तीनों को सिर्फ बिरयानी मिल जाने की खुशी को देखकर बहुत हैरान था। आप भगवान का इतना शुक्रिया अदा क्यों कर रही हो? दुनिया के पास गाड़ी है, बंगला है, वो तो कभी भगवान का इतना ज्यादा शुक्रिया अदा नहीं करते। वो उन लोगों की खता है, वरना हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। आरती की इतनी सी बात ने युवराज का दिल जीत लिया। वो बस उन तीनों की खुशी को देख रहा था जो उन्हें चिकन बिरयानी से हासिल हुई थी। युवराज उन्हें खाते हुए देखता रहा और साथ ही उसने बहुत सारी बातें भी की। भैया, आपका शुक्रिया, आप बिल्कुल भगवान जी की तरह हमारे पास आए ये चिकन बिरयानी लेकर। अच्छा, वैसे बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा चिकन बिरयानी खाते रहना। ये तो छोटी सी है, कोई बड़ी? भर पेट चिकन बिरयानी खाना। इंदु की सोच बस चिकन बिरयानी पर ही खत्म थी। उसकी बात सुनकर युवराज को हंसी आ गई। तो फिर ठीक है, तय रहा। अब से हर इतवार मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी लाया करूंगा। सच? मुझ अब से तुम्हें हर इतवार चिकन बिरयानी खाने को मिलेगी। ऐसे बोलकर युवराज मुस्कुराया और फिर अपने घर लौट गया। उस दिन के बाद से युवराज हर इतवार उन तीनों के लिए चिकन बिरयानी लेकर आता था। आज भी इतवार है, भैया आते ही होंगे। मैं आ गया। अरे वाह! चलो अब जल्दी से इसे खा लो, इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। तीनों माँ बेटी खुशी खुशी चिकन बिरयानी खाने बैठ गईं। वो तीनों ऐसे ही रोजाना मेहनत करती थी और हर इतवार अब उन्हें चिकन बिरयानी खाने को मिल जाती थी। युवराज को भी उनका खिलता हुआ चेहरा देखना बहुत पसंद था। तभी तो कहा जाता है कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना और खुलकर जीना ही जिंदगी है। गंगा एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी जमुना के साथ गरीबी में एक झोपड़ी में रहता था। शादी के बाद बहुत साल बाद जमुना गर्भवती हुई, इसलिए वह बहुत खुश थे। 9 महीने के बाद जमुना एक बच्ची को जन्म देती है, मगर उसके 2 सर देखकर गरीब गंगा और जमुना हक्के बक्के रह जाते हैं। हे भगवान, ये तूने हमारे घर कैसे 2 सिर वाले बच्ची को जन्म दिया है? एक तो इतने सालों बाद तूने मेरी सूनी गोद भरी और झोली में 2 सिर वाली बच्ची को डाल दिया। इतने में पड़ोसन रमा दरवाजा खटखटाती है। गंगा भाई साहब, जरा मुझे भी तो अपनी बच्ची को दिखाओ। अजी जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर दो। अगर इस मनोरमा ने हमारी 2 सिर वाली बच्ची को देख लिया तो पूरे गांव घर में जाकर ढिंढोरा पीट देगी। गंगा जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर देता है। इस तरह से कई दिनों तक वो दोनों अपने 2 सिर वाली बेटी को लोगों से छुपा कर रखते हैं और जमुना उनका नाम सुहानी और रानी रखती है। मगर कुछ दिनों बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और 2 सर होने के कारण पूरा गांव सुहानी और रानी को मनहूस मानता था। इसी तरह से 7 साल बीत जाते हैं। ये लो सुहानी, रानी, खाना खा लो। थाली में अचार रोटी देखकर रानी गुस्से से अपना सिर हिलाते हुए चिढ़कर कहती है, ये क्या माँ, आज फिर से ये रूखी सूखी अचार और रोटी? मुझे नहीं खाना। रानी, तुझे नहीं खाना तो मत खा, अपना सिर हिलाकर मेरे भेजे की भुर्जी मत बना, मुझे खाने दे। ठीक है, मगर फिर तू मुझे बाहर लेकर जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। जमुना के 2 सिर वाली बेटी में से जहाँ सुहानी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, वहीं रानी जिद्दी थी। खाना खाकर वो खेलने के लिए बाहर आती हैं, तभी उनके 2 सिर देखकर सारे बच्चे भागने लगते हैं और रानी कहती है, रुक जाओ, तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? हम तुम्हारे साथ खेलना है। चिंकी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? बस थोड़ी देर के लिए। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खेलना, छोड़ो मुझे। माँ माँ। क्या हुआ? हे राम, अरे ओ मनहूस 2 सर वाली चुड़ैल, मैं कहती हूँ छोड़ मेरी चिंकी को। बच्चियों को मनहूस कहकर मनोरमा उन्हें धक्का दे देती है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर जाती हैं और उनके हाथ पैर में चोट लग जाती है। तभी एक बच्ची उन्हें आकर उठाती है। तुम दोनों ठीक तो हो? हे भगवान, तुम दोनों को तो चोट लग गई है, कितना खून बह रहा है। ये बोलकर राधिका अपना रुमाल रानी के पैरों से खून निकलता देख वहाँ पर बांध देती है। हमारी मदद के लिए शुक्रिया, मगर क्या तुम्हें हमारे 2 सिर देखकर हमसे डर नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। वैसे मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं तुम्हारी सहेली हुई ना।
क्या तुम दोनों मेरी सहेली बनोगी? ये सुनकर सुहानी और रानी बहुत खुश होती हैं। राधिका उनकी सहेली बन जाती है, मगर जहां वो गरीब मजदूर गंगा की बेटियां थीं, वहीं राधिका पैसे वाले अमीर खानदान की इकलौती बेटी थी। मगर धीरे धीरे राधिका के लिए 2 सर वाली गरीब रानी सुहानी से इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि वो उनकी झोपड़ी में आकर रोज मिट्टी में उनके साथ खेलती। ऐसे ही 15 साल बीत गए और अब वह बड़ी हो गई और गंगा एक पिता होने के नाते अपने 2 सर वाली बेटियों की शादी के लिए रिश्ते देखने लगता है। तभी कमलनाथ उन्हें देखने आता है। कमलनाथ जी, ये जलेबी खाइए ना, और ये नमकीन रसगुल्ले तो आपने छुए भी नहीं है। गंगा भाई, ये नाश्ता पानी तो होता रहेगा, अपनी बेटियों को भी दिखा दो ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़े। थोड़ी देर में जमुना बेटियों को लेकर बाहर आती है और उनके 2 सर देखकर कमलनाथ गुस्से से कुर्सी से उठ खड़ा होता है। माफ करना गंगा भाई, मगर ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे इन लड़कियों के 2 सिर हैं, वो भी एक ही में जुड़े हुए। मुझे बहू चाहिए, ये झंझट नहीं चाहिए। बेचारा गरीब गंगा कमलनाथ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। भगवान के लिए इस तरह से मेरी लक्ष्मी जैसी बेटियों को ठुकराकर मत जाइए कमलनाथ जी। अरे गंगाराम, अपनी मनहूस 2 सिर वाली बेटी की तुलना लक्ष्मी से मत करो। वो देवी थी देवी, मगर ये तो रक्षिणी दिखती है। इस तरह से कमलनाथ के बाद और भी कई रिश्ते 2 सिर होने की वजह से ही हर बार सुहानी और रानी को ठुकरा कर चले जाते हैं, जिससे उनके दिल पर बहुत ठेस लगती है। मगर वक्त के साथ वो इन बातों को भूल गए। फिर एक दिन, माँ, दीपावली आने वाली है, तो बताओ आप अपनी 2 सिर वाली बेटियों को इस बार दीपावली पर क्या दिलाओगी? मैं तो इस बार दीपावली पर संतरी रंग का सूट पहनूंगी। नहीं नहीं, मैं इस बार पीले रंग का सूट पहनूंगी। नहीं नहीं, नारंगी। मैं तो पीला ही पहनूंगी। अपनी 2 सर वाली बेटियों को इस तरह से झगड़ते देखकर गरीबी से झुंझलाकर जमुना चिढ़कर कहती है, मैं कहती हूँ बंद करो ये खिटपिट। तुम दोनों 2 सर वाली बेटियों को मेरी ही कोख में आना था। एक दूसरे का सर खाने से बढ़िया यहाँ आकर ये कैरी काटो और अचार बनाने में मेरी मदद करो। क्या पता तुम्हारा यही गुण देखकर कोई तुम्हें ब्याह ले जाए। ठीक है माँ, मैं ये कैरी काट देती हूँ। सुहानी और रानी साथ मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाती हैं और उन्हें धूप में सुखाकर बरनी में भर देती हैं। तभी राधिका उनके घर आती है। अरे कैसी हैं मेरी दोनों प्यारी सहेलियां? राधिका, तुम कहाँ थी 2 दिनों से? वो दरअसल मैं पिताजी के साथ शादी में गई हुई थी और देखो वहां से आते ही मैं सबसे पहले अपनी 2 सर वाली सहेलियों का सर खाने आ गई। राधिका, तू नहीं सुधरेगी ना, जब देखो हम दोनों बहनों को छेड़ती रहती है। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी सहेली हो। राधिका, एक बात तो बताओ, तुमने हम दोनों में ऐसा क्या देखा जो हमें अपनी सहेली बना लिया? सुहानी, तुम दोनों का दिल बहुत साफ है। पता है आज के जमाने में हर इंसान रिश्तों से, अपनों से कटा कटा सा रहता है, मगर तुम दोनों का सर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रहती हो। और फिर एक ही शरीर में मुझे 2 प्यारी सहेलियां भी तो मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? राधिका, ये तुम्हारा नजरिया है, वरना तो लोग हमें मनहूस, कुलक्षणी, अभागिन और न जाने क्या क्या कहते हैं। खैर ये सब छोड़ो और चलो, हम दोनों ने अचार बनाया है, चक्कर बताओ कैसा बना है। ये कहते हुए सुहानी और रानी राधिका को घर के अंदर लाती हैं और उसे अचार खिलाती हैं। तो बताओ कैसा अचार बनाया हम दोनों ने? अचार खाकर राधिका बहुत खुश होती है और उन दोनों की तारीफ करते हुए कहती है, सुहानी, रानी, तुम दोनों ने सचमुच में बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाया। जमुना आंटी, गंगा अंकल, मेरे डैडी की बहुत सारी ग्रोसरी की शॉप है और वो कई मसाले अचार के ब्रांड भी चलाते हैं। अगर रानी और सुहानी का बनाया हुआ अचार एक बार लोगों के मुंह लग जाएगा तो सचमुच में इस अचार का स्वाद उनके मुंह से नहीं छूटेगा। मैं डैडी से बात करूंगी। रानी और सुहानी का बनाया हुआ अचार लेकर राधिका घर जाती है और उसे अपने पिता को खिलाती है। राधिका बेटिया, इस अचार का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। इस अचार का टेस्ट डिफरेंट तो होगा ही ना डैडी। इसे मेरी 2 सर वाली प्यारी सहेलियों ने जो बनाया है। इसके बाद राधिका के पिता हर्ष रानी और सुहानी के बनाए अचार का ब्रांड उनके 2 सर के तस्वीर के साथ जारी करते हैं, जिससे उन गरीब 2 सिर वाली सहेलियों की पहचान एक छोटे से गांव से निकलकर शहर के बड़े से बड़े मॉल, हर स्टोर से लेकर दुकानों पर होती है। और ब्रांड की सफलता के लिए राधिका के पिता एक बड़ी सी पार्टी रखते हैं और उन दोनों को बुलाते हैं, जहां राधिका के पिता का दोस्त सागर उन्हें देखकर कहता है, राधिका बेटी, ये तुम्हारी सहेली है ना? जी अंकल। क्या इनकी शादी हो गई है?
नहीं अंकल, दो सिर के कारण उनका रिश्ता नहीं लग पा रहा है। अगले दिन राधिका सागर और उसके दो सर वाले बेटे सुमित और अमित के साथ अपनी सहेली के घर आती है। अरे राधिका बेटिया, तुम यहाँ, और ये कौन है? नमस्ते जी, मेरा नाम सागर है। दरअसल आपकी बेटियों की तरह मेरे भी दो सिर वाले बेटे हैं, इसीलिए उनका कहीं रिश्ता नहीं लग रहा। शायद भगवान की यही मर्जी है कि इनकी शादी आपकी बेटियों से हो। गंगा अंकल हाँ कर दीजिए, बाकी अपनी प्यारी सहेली की शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी। बैठिए भाई साहब, बैठो बेटा, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। खातिरदारी के बाद गंगा रिश्ता पक्का कर देता है। वहीं सुमित अमित भी उनके पैर छूते हैं। प्रणाम अंकल, प्रणाम अंकल। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। राधिका सुहानी और रानी को दुल्हन बनाती है। जरा देखो तो दुल्हन बनकर मेरी प्यारी दो सर वाली सहेली कितनी प्यारी लग रही है। राधिका, हमारी जिंदगी में ये खुशियों भरा दिन तुम्हारी वजह से आया है। शुक्रिया तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। आखिर में राधिका उन्हें मंडप में ले आती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और शादी होती है। तभी विदाई के वक्त सुमित अमित गंगा जमुना के पैर छूकर कहते हैं, शुक्रिया ससुर जी, आपने हमें अपनी बेटियों के काबिल समझा। हम वादा करते हैं इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जाओ मेरी प्यारी सहेलियों, भगवान तुम्हें सारी खुशी दे। ये कहकर नम आंखों से राधिका अपनी दो सर वाली सहेली को खुशी खुशी विदा कर देती है।